गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 135। चाइनीज़ ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज दे वर। चीनी यात्रियों ने प्रधानतः भारत की यात्रा की क्योंकि तो वो की थी दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन है इंटरेस्टेड इन बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्री जो भारत में आए थे उनके आने का कारण था कि वो बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। ठीक है, और वो उनके बारे बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, भारत में जो सबसे पहले चीनी यात्री आया वो फाहियान आया था, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ये जो है 14 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, उसके बाद संयुगन 1518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की वो प्राप्ति एकत्रित की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हैंसांग था वो तीसरा चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसांग जो है 629 ईस्वा इसी में जो है चीन से भारत के लिए निकला था। वो भारत में 15 वर्ष रखकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया था। ठीक है, वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। और उसका भ्रमण वृत्तांत जो है वो सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। 207वीं शताब्दी में के अंत में एक इत्सिंग नाम से चीनी यात्री आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। चंद्रगुप्ता मौर्य वाज बोर्न इन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो दोस्तों एज पर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 340 BC, 340 बीसा पूर्व। और अगर आप लूसेंट की बुक देखोगे तो वहाँ पे जो है वो 345 BC दे रखा है। ठीक है, तो हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 340 ईसा पूर्व में पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, और वो 322 ईसा पूर्व में जो मगध की गद्दी पर बैठा था। और इसने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें जो है मगध की गद्दी पर बैठने से पहले उसने घनानंद को हराया था, जिसमें कि उसकी मदद चाणक्य ने की थी। ठीक है, और दोस्तों चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। और इसकी मृत्यु जो है वो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड द इंडियाज नेपोलियन। कौन भारतीय नेपोलियन कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है ऑप्शन डी समुद्र गुप्ता। गुप्त साम्राज्य का शासक समुद्रगुप्त 335 ईसा पूर्व में जो 335 ईसा में राजगद्दी पर बैठा था। और इसने जो है आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, और इसने जो है अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। और इसे जो है कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। महाबलीपुरम रिवील्स द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट्स ऑफ। महाबलीपुरम डैश की कला की रुचि को उद्घाटित करता है। तो दोस्तों ये करता है इसका जो राइट ऑप्शन 138 का वह ऑप्शन ए पलवाज। ठीक है, और तो महाबलीपुरम जो में जो है एक आश्रम मंदिर है जिन्हें रथ कहा गया है। और इनका निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। और इन रथ मंदिरों की संख्या जो 7 है। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम जो है वो अभी तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द अकबर्स रीजन हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन ए राजा टोडरमल। ठीक है, 140 है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू वाज बिल्ट बाय। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये करवाया गया था ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दिल्ली का जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विद। सरदार वल्लभ भाई पटेल बराबर माने जाते थे। तो दोस्तों ये माने जाते थे ऑप्शन डी बिस्मार्क। ठीक है, इन्हें जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 142 है
विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। ठीक है। 143 है, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। 144 है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संयुक्त राष्ट्र संघ भारतीय संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन ए, यूनियन संघ सूची में। ठीक है। 145 है, फॉर हुम कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्क्स एज ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, किसके लिए कैग एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है ऑप्शन ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति के लिए। ठीक है। 146 है, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द मेंबरशिप इफ ही अपसेंट द हाउस कंटिन्यूसली फॉर, कौन सा संसद सदस्य अपनी सदस्यता से निलंबित हो जाएगा यदि वह सदन से निरंतर अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन बी, 60 दिन के लिए। ठीक है। 146 का है ऑप्शन बी। 165 है, मैन पास्ड फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन द, मानव भोजन एकत्रीकरण अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में आया था? तो ये आया था ऑप्शन सी, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में। 166 है, विच कंटेन्स द गायत्री मंत्र, किसमें गायत्री मंत्र है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन, इसका 166 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऋग्वेदा। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को जो समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 167 है, द फर्स्ट डिस्कोजर ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ इज कॉल्ड, सारनाथ में डियर पार्क में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया? तो दोस्तों ये कहलाया था ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। और ऑप्शन ए में महाभिनिष्क्रमण है, तो इसका जो मतलब था जब बुद्ध ने अपना गृह त्यागा था 29 वर्ष की आयु में, तो उस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। और ऑप्शन बी है महापरिनिर्वाण, तो जब 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगाज देयर वाज ए रिवाइवल ऑफ, संघ काल के दौरान पुनर्जागरण हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन सी, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण धर्म का। 168 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 169 है, उपनिषद आल्सो नोन एज द वेदांता सार इन द नंबर्स, उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से जाने जाते हैं उनकी संख्या है? दोस्तों उपनिषद जो है 108 है। ठीक है। और पुराणों की संख्या 18 है और 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, विच बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर द हर्षा, हर्ष के शासन काल में कौन सा उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना? तो दोस्तों वो बना था ऑप्शन सी, कन्नौज। ठीक है। इसने जो है कन्नौज को, हर्ष ने जो कन्नौज को अपनी राजधानी स्थापित किया था। 171 है, विच एंशियंट इंडियन स्टेट वाज एन ऑटोनॉमस रिपब्लिक, कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य स्वायत्त गणतंत्र था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन डी, शाक्या। ठीक है। 171 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 172, विच करेक्टली मैच्ड, दोस्तों इस प्रश्न का मुझे थोड़ा डाउट है तो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 173, द स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ विजयनगर किंगडम वाज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आध्यात्मिक नेता थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी, विद्यारण्य। ठीक है। 1336 में जब विजयनगर की स्थापना की गई थी, तो हरिहर और बुक्का ने जो है वो विद्यारण्य से आशीर्वाद प्राप्त कर इसकी स्थापना की थी। 74 है, द जजिया वाज अबोलिश्ड बाय, जजिया समाप्त किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। ठीक है। तो अकबर ने जो जजिया कर को समाप्त किया था। 175 है, शेरशाह इज रियल नेम वाज, शेरशाह का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन डी, फरीद। शेरशाह का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद। 175 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 176 है, गोवा वाज द फर्स्ट कोलोनाइज्ड बाय, गोवा सर्वप्रथम
इनके द्वारा उपनिवेश बना था? तो दोस्तों वो बना था ऑप्शन डी, पोर्तुगीज पुर्तगालियों के द्वारा। 176 का डी है राइट ऑप्शन है। 177 द रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय, दिल्ली का लाल किला बनवाया था दोस्तों, वो बनवाया गया था ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा। ठीक है। 178 है तुलसीदास वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तुलसीदास समकालीन थे दोस्तों, वो थे ऑप्शन बी अकबर, तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। 178 का बी राइट ऑप्शन है। 179 है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो वो किया था दोस्तों ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम ने। 179 का सी राइट ऑप्शन है। 180 है द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो थे श्री राज गोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम जो थे गवर्नर जनरल थे श्री राजा गोपालाचारी। ठीक है। 181 है हु इज एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, कौन स्थानीय स्वशासन अधिनियम से संबंधित है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी रिपन। ठीक है। रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। दोस्तों इसी के शासनकाल में जो है 1881 में नियमित जनगणना करवाई गई थी, और जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम काल में 1871 में। ठीक है। 82 है वल्लभ भाई पटेल वाज बोर्न एट, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए नदियाद गुजरात में। ठीक है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाद में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। 183 है बिफोर दिल्ली वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली के पहले कहाँ थी? तो दोस्तों ये थी ऑप्शन सी कलकत्ता। 1912 में जो है कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया गया था। 184 है हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, किसने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन ढहते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था? तो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ठीक है। तो 184 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन ढहते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।